पूर्व में जारी बारूदी विनाश को रोकने के लिए पाकिस्तान में चर्चा का मंच बनाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल समझौते की मेज पर बैठने के लिए तैयार भी है, जो हमने आपको बताया कि वैंस रवाना हो चुके हैं। लेकिन ईरान की तरफ से सस्पेंस अब बढ़ाया जा रहा है और वहां पर शर्तें क्रिएट की जा रही हैं। और इस सस्पेंस की वजह है ईरान की इजराइल और लेबनान से जुड़ी वो शर्त जिससे अलग वार्ता पर सस्पेंस खड़ा किया है खुद पाकिस्तान ने। पाकिस्तान भी इसमें एक एंगल है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पाकिस्तान को खुद पक्षकार बना दिया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं कि शांति संभव है या नहीं, या खेल पहले ही बिगड़ गया है। अमेरिका की तरफ से जेरेड कुशनर, उपराष्ट्रपति जेरी वेंस ने कमान संभाली है, तो वहीं ईरान की तरफ से सबसे अनुभवी कूटनीतिज्ञ अब्बास अरागची और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ मैदान में होंगे। बेज़बान बना पक्षकार, वार्ता टूटने के आसार। ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट किया कि इजराइल दुष्ट और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, वहीं वो लेबनान में नरसंहार कर रहा है। इजराइल निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में। रक्तपात अब भी लगातार जारी है। मेरी यही प्रार्थना है कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर कैंसर जैसे देश की स्थापना की है, वो नरक में जलें। हालांकि दबाव में उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी। यही वजह है कि पाकिस्तान के सेल्फ गोल ने ट्रंप और नेतन्याहू के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों की एक नई लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी पुष्टि होती है इजरायली फाइटर जेट्स में ऑपरेशन के लिए भरे गए ईंधन से, हमले के लिए स्टैंड बाय पर रखे गए विमानों से। क्योंकि ईरान का 10 सूत्रीय एजेंडे को लेकर रुख साफ है कि हॉर्मुज पर ईरान का राज होगा और वो जहाजों से टैक्स वसूलेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका को पश्चिमी एशिया भी छोड़ना पड़ेगा। इससे भी बड़ी शर्त है, जब तक लेबनान पर इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक समझौता नहीं होगा, जिसमें पहली शर्त है ईरान से सारा यूरेनियम हटाया जाए, ईरान मिसाइल कार्यक्रम भी बंद करे और अपने मित्र राष्ट्रों से मिल रही मदद को छोड़े। या तो समझौता करो या फिर पाषाण युग में जाने के लिए तैयार रहो। और ईरान को लेकर अमेरिका नेटो में टकराव बढ़ रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने नया पासा फेंक दिया। अमेरिका के बिना यूरोपीय डिफेंस अलायंस बनाने का दांव चल दिया है, जिसमें तुर्की से लेकर नॉर्वे तक गोलबंदी शुरू कर दी है। जबकि रूस ने इंग्लिश चैनल में 3 सबमरीन भेजकर ब्रिटेन की घबराहट बढ़ा दी है। यानी अरब की आग के बीच यूरोप फिर से सुलगने लगा है। और ये रिपोर्ट आपको दिखाऊं मैं डिटेल में, उससे पहले देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ईरान ने शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। IRGC के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है, लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत नहीं होगी। देखिए अभी हम सस्पेंस की बात कर रहे थे, अब क्लैरिटी आ गई। अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत नहीं होगी। IRGC के प्रवक्ता ने कह दिया है, वो कह रहे हैं कि हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। ट्रंप नेतन्याहू हार स्वीकार करें। ऐसा लगता है कि ईरान में अब कई सारे यहां पर लीडरशिप का पोस्ट हो गए, कई सारे कमांड पोस्ट हो गए जो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं है। इसलिए कोई अलग बयान दे रहा है, कोई अलग बयान दे रहा है। कालिबाफ कह रहे हैं, जो स्पीकर है ईरान के, वो कह रहे हैं कि 2 शर्तें मानो तो बातचीत होगी। अब यहाँ IRGC के प्रवक्ता तो और आगे जाकर कह रहे हैं कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो। और उधर जेडी वैंस उड़ चुके हैं इस्लामाबाद आने के लिए, बातचीत के लिए। IRGC के प्रवक्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू स्थित अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, वरना ईरान तो तैयार है, सर पे कफन बांधा हुआ है और हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर सस्पेंस बढ़ गया है। लगातार हम आपको इसका अपडेट दे रहे हैं। वैंस के पाकिस्तान रवाना होने के बाद यह सस्पेंस बढ़ा है। बातचीत होगी नहीं होगी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ईरान ने वार्ता पर एक कड़ा रुख अपना लिया है। बातचीत से पहले 2 शर्तें पूरी करने की मांग रखी है ईरान ने। बातचीत से पहले ईरानी स्पीकर कालिबाफ का बयान आया है। बातचीत से पहले की 2 शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ लेबनान में हमले बंद करो और ईरान की फ्रीज संपत्ति बहाल करो, तभी बातचीत होगी, और दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। तो ईरान ने शांति वार्ता से इनकार किया, यह भी जानकारी आ रही। देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान ने वार्ता पर कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन ईरान ने शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। एक तरफ कालिबाफ कह रहे हैं कि 2 शर्तें अभी पूरी नहीं हुई, दूसरी तरफ IRGC के प्रवक्ता का बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि लेबनान पर हमले जारी तो वार्ता नहीं होगी।
हर स्थिति के लिए तैयार है ईरानी सेना, यह आईआरजीसी के प्रवक्ता कह रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू हार स्वीकार करें, यह आईआरजीसी ने कहा। और ईरानी सेना मुख्यालय का बयान आ गया है, हॉर्मुज नहीं छोड़ेगा ईरान, यह जानकारी भी सामने आ रही है। ईरानी सेना मुख्यालय ने कहा कि हम हॉर्मुज नहीं छोड़ेंगे, जंग के लिए तैयार है ईरानी सेना। लेबनान में जब तक हमले तब तक बात नहीं। तो इधर से ईरान ने बहुत कड़ा रुख दिखा दिया है, लेबनान में हमले बंद हो तभी बातचीत होगी, हॉर्मुज नहीं छोड़ेंगे। और भारत उन्होंने पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं डिफेंस, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी जो फ्रीज संपत्तियां हैं उनको छोड़ो, उनको बहाल करो, फिर बातचीत करेंगे। तो लगातार एक के बाद एक शर्तें यहां पर आती हुई ईरान की तरफ से, क्योंकि पहले बात हुई थी कि हॉर्मुज छोड़ें तो सीज फायर पर बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन हॉर्मुज नहीं छोड़ा है ईरान ने।